देखा सी विच विच प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सच्चा न्यायी है और उसका न्याय कभी गलत नहीं हो सकता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ की सेवा दित्ती प्रभु, अज वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां। हुण बेनती करदे पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे पिता जी। प्रार्थना सुनन लई, प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम च मंगदे, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का न्याय कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य का न्याय कभी ठीक नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता। यानी कि परमेश्वर के न्याय में और मनुष्य के न्याय में कितना अंतर है, आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर न्याय बिना कुछ नहीं करता। वो पहले न्याय करता है और समय गवाता नहीं है, वो समय देता है ताकि आप उस बात को समझ लो, जांच लो, जान लो, परख लो, माप लो, नाप लो कि जो कुछ आपने गलत किया है, परमेश्वर आपको अवसर देता है। लेकिन मनुष्य उस बात को जांचता ही नहीं है। वो सोचता है कि जो परमेश्वर ने समय दिया है, इसका मतलब वो ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन तब पता चलता है जब मनुष्य की गर्दन पर तलवार आ जाती है या उसका सर फांसी के फंदे पर लटका होता है या फिर वो बेड पर पड़ा हुआ हाय 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 करता है, या किसी एक्सीडेंट में। हम किसी का बुरा नहीं कहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि चेतन हो जाओ, हर बात को सोचो, परखो, जांचो कि जो बात आपके साथ हो रही है, अगर आपके पास कोई बीमारी आती है तो आपको कुछ समय मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे हो गए हैं और परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। आपको परमेश्वर ने अवसर दिया है कि आप सीधे हो जाओ, उसकी ओर मुड़ जाओ, मन फिरा लो। और परमेश्वर को किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। मनुष्य को हमेशा गवाहों की जरूरत होती है। वो सच्चा हो, झूठा हो, वो गवाह पर उसका न्याय कर देते हैं। अगर न्यायी चाहे तो हर न्याय का फैसला जितनी जल्दी हो सके वो कर सकता है, क्योंकि वो न्याय किस लिए ठहराया गया है कि वो न्याय करे। परंतु संसार उसे ऐसा करने नहीं देता। कोर्ट में तारीख पे तारीख, अपील पे अपील होती रहती है और गवाह ना होने की वजह से कसूरवार, गुनाहगार छूट जाता है। उस पर कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसका कोई गवाह नहीं है, इसके विरोध में कोई नहीं बोला तो इसको छोड़ दिया जाता है।
लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं करता। वो उसको एक अवसर, 2 अवसर, 3 अवसर देता है। हालेलुया। ये बड़े लोग, धनी लोग, अमीर लोग, राजनीतिक लोग, बड़े बड़े अफसर, जो ओहदे वाले लोग, ये सब ऐसे खेल खेलते हैं। ये अपनी कुर्सी के लिए सब कुछ करते हैं, कोई किसी का लिहाज नहीं करता। ये सच्ची बात है, हम ये बात सीना ठोक कर कह सकते हैं। इस बात में कोई सबूत नहीं चाहिए। जब परमेश्वर की लाठी उन पर पड़ेगी तब उनको मालूम हो जाएगा कि किसी ने ये बातें कही थी। और ये परमेश्वर की ओर से चेतावनी भरे वचन हैं। ये लोग केवल अपना हुक्म चलाना चाहते हैं, अपनी हुकूमत को बचाना चाहते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है। राजा राजा को मार देता था ताकि उसकी हुकूमत आ जाए, लेकिन हो सकता है हुकूमत पाने के अगले दिन ही उसकी मौत हो जाए। ये कोई नहीं जानता। पवित्र शास्त्र में राजाओं का ऐसा जिक्र है जिन्होंने केवल 2-3 दिन ही राज्य किया है और अपने आप को आग लगा के खत्म कर दिया। क्या फायदा इससे राज्य का? वचन में लिखा भी है कि अगर तू सारी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपना प्राण नाश करवा ले तो क्या फायदा? कोई लाभ नहीं, क्योंकि इन न्यायियों के पास ना धर्म होता है, ना धार्मिकता होती है। ये केवल ऐश करते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को बंटवारा करते हैं। और एक खास बात, जो लोग संन्यास ले चुके हैं उनका संसार में वापस क्या काम होता है? वो क्यों बड़े बड़े महल बना के रह जाते हैं? कपड़े तो वो सन्यासियों के पहनते हैं, लेकिन काम वो सारे गुंडागर्दी के करते हैं। वो राजनीति में दखल देते हैं। वो अपने आप को बड़े बड़े ओहदेदार और न्यायी समझने लगते हैं। वो धर्म के नाम पर एक दूसरे को गालियां देते हैं, काट डालने की बात करते हैं, जबकि एक सन्यासी चोला मनुष्य को शांत रहने के लिए कहता है, न्याय करने के लिए कहता है, किसी का बुरा करने के लिए नहीं कहता। वो जुबान को कंट्रोल नहीं करते। उनका क्या काम है धन को जोड़ना? अब करोड़ों रुपया वो बेकार बर्बाद करते हैं। ये लोग हमारे ही दिए हुए दान पर ऐश करते हैं और हम ही पर हुक्म चलाते हैं। अब देखिए, ये लोग एक दूसरे का भेद जानते हैं, इसलिए ये दूसरे की टांग खींचते हैं। यीशु मसीह क्या कोई पाप किया था, गुनाह किया था? क्या उसने किसी का बुरा किया था? उसके ही भेदी ने उसको ऐसा मजबूर कर दिया कि उसको सलीब पर चढ़ना पड़ा। बेशक ये परमेश्वर की मर्जी थी, क्योंकि उसके बारे में पहले लिखा जा चुका है कि उसको ऐसे दुख उठाने हैं और ऐसे ऐसे उसको मार खानी है, कोड़े खाने हैं, शरीर नुचवाना है। सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन सच्चाई लोगों में बतानी बहुत कठिन होती है। लोग कोई भी अपने धर्म ग्रंथ में अपने ईश्वरों के खिलाफ वचन नहीं बोलते। लिखा सब कुछ होता है, लेकिन हम डंके की जोर से कहते हैं कि यीशु ने कोई पाप नहीं किया था। उसने हर दुख सहा, हर बुराई सही, क्योंकि उसको न्याय नहीं मिला। हालेलुया। बेशक वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन उसने उफ नहीं की। उसने सब दुख सह लिए। अब देखिए, उस समय एक रीति रिवाज थी कि जो कैदी बड़े हजूम के साथ लाया जाता था, बड़ी भीड़ के साथ लाया जाता था, उसके बदले में दूसरे कैदी को छोड़ दिया जाता था, चाहे वो कितना भी खूंखार क्यों ना हो। जो लोग मांगते थे उसको राजा को छोड़ना पड़ता था। जब यीशु मसीह को राजा पिलातुस के सामने लाया गया तो उसने पूछा, इसके बदले में क्या किया जाए? इसने तो कोई गुनाह पाप नहीं किया, क्या इसको छोड़ दिया जाए? तो वही लोग जो चंगे होते थे उसके द्वारा जीवन पाते थे, मछली और रोटी खाते थे, उससे बीमारियां दूर हटवाते थे और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते थे, और सबने एक ही बात कही, इसको सलीब पर चढ़ाओ।
उसने कहा, क्यों, इसने क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। नहीं, इसके बदले में तो ऐसे गुनाहगार को छोड़ जिसने उन्हीं की बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया है, उनके लोगों को काटा मारा है, डाके मारे हैं। उसका नाम था बरअब्बा। राजा बहुत दुखी था क्योंकि वो परमेश्वर की जगह पर न्याय कर रहा था। वो परमेश्वर ही था। उसके मन में दुख था कि शायद लोग मान जाएं और यीशु को छोड़ दिया जाए। पर मनुष्य का न्याय कभी न्याय नहीं होता, वो अन्याय होता है। उन्हीं लोगों ने बरअब्बा को छुड़वा लिया और यीशु को सजा के लिए चुन लिया। आप इन बातों को पढ़िए, सुनिए ध्यान से। मत्ती की अंजील 27 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक। हाकिम की ये रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वह चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके जहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अंत जब वह इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? देखिए, है कोई इसमें न्याय? क्या राजा के पास सामर्थ नहीं थी, सेना नहीं थी, ताकत नहीं थी? लेकिन जो लोग चाहते हैं वो करना पड़ता है। आज भी ऐसा ही होता है। चंद लोग उठ करके हा हा हू हू करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करके वो किसी को भी बुरा बना देते हैं। वो उसकी अच्छाइयों को नहीं देखते। 99 अच्छाइयां की हो, एक बुराई मनुष्य कर दे तो वो संसार के लिए सबसे बड़ा दोषी और गुनाहगार हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह में तो एक भी बुराई नहीं थी, 100 की 100 अच्छाइयां थी। एक बुराई पता क्या थी? कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता था। ये लोगों को बर्दाश्त नहीं था। हालेलुया। जो लोग संसार में आकर संसार की भावनाओं में आ जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, वो मनुष्य के रूप में ऐसे धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं जो संसार को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। वो सच्चाई को नहीं देखते, वो केवल अपनी तूती बजाते हैं। हमारा धर्म, हमारी धार्मिकता, उसको ऊंचा करो, इससे हमारी जाति लोप हो रही है, हमारी ये हो रही है। अरे भाई, ये सब आप अपनी गलतियों से कर रहे हैं। सरकार इसमें क्या कर रही है? सरकार का तो कोई दोष नहीं, क्योंकि सरकार को हम ही लोगों ने पैसे ले लेकर चुना है, रिश्वत ले लेकर चुना है, गुंडागर्दी करके चुना है। तो सरकार आपकी चुनी हुई है, आपकी मर्जी की है, आप पर तो जुल्म करेगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये सारा काम धर्म के नाम पर होता है, जबकि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने धार्मिकता बनाई थी। परमेश्वर ने मसीह धर्म भी नहीं बनाया, उसने मसीहत बनाई थी, उत्तम जाति बनाई थी। उसने नहीं कहा कि आप क्रिश्चियन धर्म बनो या मसीह धर्म बनाओ, अपनाओ, बिल्कुल नहीं। वो कहता है अपना मन फिराओ। मन फिराने से आप परमेश्वर के नजदीक हो जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर की निगाह में हम बहुत बार बता चुके हैं कि ये लोग फरीसी और शास्त्री जो संसार के ज्ञान से भरपूर होते हैं, वो प्रधान और शासकों से मिलकर संसार को मूर्ख बनाते हैं। ये खुद परमेश्वर की निगाह में मूर्ख होते हैं। जो धनी है वो परमेश्वर की निगाह में कंगाल है। अब देखिए, क्या धनी बीमार नहीं होते? क्या ये शास्त्री फरीसी जो अपने आप को बड़े घमंड से कहते हैं, क्या ये खुद बीमार नहीं होते? सब होते हैं, क्योंकि ये शरीर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड।
धर्मी और दोषी दोनों ही मृत्यु तक जाते हैं। बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखा है, दोनों की मृत्यु एक जैसी है, दोनों की सांस खत्म हो जाती है, दोनों ही मिट्टी में मिल जाते हैं। तो फिर मनुष्य मनुष्य से उत्तम कैसे हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। लोग क्यों नहीं समझते? जब राजा ने पूछा था कि यीशु में क्या दोष है, तब उन्होंने सारे दोष गिना दिए कि ये लोगों को चंगा करता है, ये लोगों को, अंधों को आंखें देता है, ये कोढ़ियों को शुद्ध करता है, ये टुंडों को हाथ देता है, ये बीमारों को चंगा करता है, ये दुष्ट आत्माओं को निकालता है। सारे दोष उन्होंने बता दिए कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। कितना बड़ा दोष लगाया। इसलिए शास्त्रियों फरीसियों ने लोगों को डराया धमकाया कि अगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो वो बाद में उनसे निपटेंगे बहुत बुरी तरह से। और यही आजकल के लीडरों का हाल भी होता है, वो आकर धमकी दे देते हैं, अपने झंडे लेकर के आ जाते हैं कि इसने हमारी जाति के खिलाफ, हमारी कौम के खिलाफ गलत बोला है, जबकि किसी ने कोई गलत नहीं बल्कि सच्चाई बताई होती है। अब उस समय उन लोगों ने उनकी बात को माना क्योंकि वो उनसे डरते थे, क्योंकि वो हुकूमत के अधिकारी थे। जब बरअब्बा को छोड़ दिया गया और यीशु को सजा के लिए चुन लिया गया, तब बरअब्बा कितना प्रसन्न और खुश होगा, कितना नाचता होगा कि देखो ये मूर्ख लोग जिनको मैंने लूटा है, मारा है, कूटा है, पीटा है, ये मुझे ही छुड़ा रहे हैं। और आजकल भी ऐसा ही होता है। धनी धन देकर छूट जाता है और गरीब बेचारा जेल में पिसता रहता है। उस पर ऐसे ऐसे दोष लग जाते हैं कि जो वो उनको पूरा नहीं कर सकता। लोगों ने धनियों का साथ दिया उस समय भी, जो धनी लोग थे, फरीसी लोग थे। अब बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखा है, क्या ये धनी लोग आपको लूटते नहीं हैं, आपको कचहरियों में घसीटते नहीं हैं, आप पर दोष नहीं लगाते हैं? क्या आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हैं? करते हैं। फिर भी हम उनका साथ देते हैं क्योंकि हम मृत्यु से डरते हैं। जबकि हमने कहा कि मृत्यु हर एक को आनी है। जो मृत्यु से नहीं डरता वो कभी किसी से नहीं डरता, वो केवल परमेश्वर से डरता है, क्योंकि परमेश्वर ही आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। मनुष्य किसी को मृत्यु नहीं दे सकता, यहां तक कि शैतान भी किसी को नहीं मार सकता। आपने वचन में पढ़ा है कि नाश करने वाला भी परमेश्वर की मर्जी से बनाया गया है और सारे हथियार भी बनाए गए हैं, लेकिन कोई भी हथियार तुझ पर प्रबल नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर ना चाहे। तब उन्होंने बिना किसी लालच के नहीं, बिना किसी डर भय के यीशु को पकड़ लिया, मारा, पीटा, बहुत कुछ किया, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। अब ये लोग भूल गए थे कि ये वही यीशु है जिसने बिना चंदा इकट्ठा किए, बिना किसी से उगाही किए उन लोगों को रोटी और मछली खिलाई थी, वो भी हजारों लोगों को। बाइबल में लिखा है कि 5,000 लोगों को एक बार, 4,000 लोगों को एक बार, मनुष्यों को लिखा है, यानी कि उनके साथ में उनकी पत्नियां, बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग भी हो गए, यानी कम से कम 25-30 हजार लोग एक बार में खाना खाते। यीशु के पास कोई जरिया नहीं था, केवल वो परमेश्वर की ओर हाथ उठाता था, परमेश्वर उसकी सुन लेता था और इन लोगों को रोटी मिल जाती थी। आजकल क्या होता है, कुंडी खड़का देते हैं, क्या है जी, वो ग्राही दो। अरे हमने क्या करना है इसी ग्राही को? अगर तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो दान करो, नहीं तो अपने घर में बैठो। करोड़ों रुपया धर्म के नाम पर लोगों ने इकट्ठा किया है, कोई नहीं देता, सरकार से और सहायता मांगते हैं। हमारे मसीह लोग भी ऐसा ही आजकल करते हैं। चर्च बनानी है, सरकार से लोन लेना है। क्यों लेना है? तुम्हारे पास है,
यीशु ने कहा था कि लेने से देना भला है, भीख मत मांगो। कभी कोई मसीह भीख नहीं मांगता, वचन में लिखा है। सुनिए, ये वही यीशु था जो भलाई करना जानता था। आप इन वचनों को पढ़िए, क्या लिखा है मत्ती की इंजील 27 अध्याय उसकी 20 से 23 आयत में। प्रधान याजकों और पुर्रियों ने लोगों को उभारा कि वह बर अब्बा को मांग ले और यीशु को नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बर अब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। देखा आपने, अच्छे लोग आज भी नाश होते हैं। इसलिए हम खुलकर कहते हैं कि मनुष्य का न्याय ठीक नहीं है, परमेश्वर का न्याय सच्चा है। अपना मन फिराओ, परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, वो आने वाला है, क्योंकि वो था, वो है, वो आने वाला है। वो हमारा मुक्तिदाता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। हाँ पिता परमेश्वर, बचन पढ़ने पढ़ने प्रचार करने तुसी साडे विचकार आए और साडा मूँह बन के बोले पिता जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे पिता जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहे। आमीन। सबको जय जय मसीह की।